हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम मैथ्स क्लास की इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.1 करवाएंगे। और आप बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, आर डी शर्मा की बुक जरूर परचेस कर लें। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा बहुत बेटर है, जो आपके ना सिर्फ बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके स्किल को इनहेंस करेगा और आपके मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि आप एनसीईआरटी की बुक देख सकते हैं, बहुत पतली हो चुकी है। तो प्रॉपर मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा की बुक जरूर ले लें, ठीक है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने बचे हुए थ्योरम्स को किया था और एग्जांपल्स को किया था। आज हम एक्सरसाइज को करेंगे। एंगल ए ओ सी, आप देख सकते हैं लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड हो। इस क्वेश्चन में डायग्राम पहले से ही बना हुआ है। तो ए बी और सी डी, ये दो लाइन कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ओ में। ए बी और सी डी दोनों लाइंस का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ। ये आपका ए बी, ये आपका सी डी, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ओ में। ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई यानी ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करके आएगा 70 डिग्री। कितना आएगा? 70 डिग्री। एंगल बीओडी 40 है। बीओडी ये एंगल जो है ये 40 है, ये गिवन है। हमको निकालना है बीओई। बीओई हमको ये वाला एंगल निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल सीओई। मतलब अगर हमने सीओई ये निकाल दिया तो रिफ्लेक्स सीओई कैसे निकलेगा? 360 से माइनस करके। आप रिफ्लेक्स जानते हैं किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड सपोज 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में निकालने बोला है रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई जेड। रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा, ये। और ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा? 360 से माइनस करके। क्यों बच्चों? क्योंकि कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट एंगल है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर आप देखें ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, जिसमें एक पार्ट दे दिया है 60। तो बचा हुआ रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से मैं 60 को माइनस कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 300। मतलब रिफ्लेक्स एक्स वाई जेड कितना आ गया? 300। ये वाला पोर्शन। रिफ्लेक्स क्या होता है? मोर देन 180, लेस देन 360। तो अगर मैंने सीओई निकाल दिया तो उसको 360 से माइनस करूंगा तो मेरा रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताइए, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले एंगल ए ओ सी प्लस एंगल AOC is equal to AOC is equal to BOD equal to 40 डिग्री। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब इन दोनों को प्लस करके 70 डिग्री आएगा, गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दिया है? 70 डिग्री। AOC हमने कितना निकाल दिया? वर्टिकली अपोजिट से 40। तो एंगल BOE कितना हो जाएगा? 70। ये प्लस 40 उधर चला जाएगा। 70 माइनस 40, तो एंगल BOE कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री। अब मैंने आप बच्चों से कहा था एक लाइन के ऊपर
जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का टोटल 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल देखिए, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल और इसका सम कितना होता है? 180। तो यहां पे तीन एंगल्स हैं, 1 2 3। इन तीनों को प्लस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर मतलब ये वाला पोर्शन दिख रहा है, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं। आगे का पोर्शन AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों को प्लस करेंगे बच्चों 180 आएगा। लीनियर पेयर। एंगल AOC 40 आ चुका है वर्टिकली से। एंगल COE हमको नहीं पता, और एंगल BOE कितना आ चुका है? 30 डिग्री इक्वल टू 180। 40 प्लस 30 70 डिग्री प्लस 70 उधर जाके क्या हो जाएगा? -70। तो एंगल COE कितना हो गया बच्चों? 110। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? 110। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ये आपका बच्चों COE है, COE 110। अब आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना है, यानी ये पोर्शन किससे माइनस करेंगे? 360 से। तो रिफ्लेक्स एंगल COE 360 माइनस 110 कितना आ गया? 250 डिग्री। रिफ्लेक्स मोर देन 180 लेस देन 360। ये कंप्लीट होता है 360 कंप्लीट एंगल, उसमें से जो पोर्शन दिया है हमने माइनस कर दिया, तो जो रिफ्लेक्स है वो आ गया। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में हमने सॉल्व किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी डायग्राम गिवन है। X, Y एंड MN इंटरसेक्ट एट O। X, Y और MN ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? O पे। तो दोनों का मीटिंग पॉइंट जहां पे दोनों कट रहे हैं वो क्या है? O। एंगल POY, POY यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और A:B 2:3 है। आप सभी जानते हैं बच्चों, रेशियो देने से उसको हम x ले लेते हैं। तो A आपका हो गया 2x और B हो गया 3x। A हो गया आपका 2x और B हो गया 3x। ये 2x और ये 3x। हमें C निकालना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। बहुत आराम से निकल जाएगा बच्चों। इन तीनों को प्लस करने से 180 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर आप देख सकते हैं, ये लाइन, ये स्ट्रेट एंगल। तो 1 2 3 इन जितने भी एंगल होंगे इन सभी को प्लस करके 180 आएगा। लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन में जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। यानी ये तीनों एंगल का सम, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो B प्लस A प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। अब B हमारा क्या हो गया बच्चों? 3x। अब देख सकते हैं A:B 2:3 दिया था। A के सामने 2x, B के सामने 3x। तो B हो गया 3x, A हो गया 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x 5x प्लस 90 इक्वल टू 180।
प्लस 90 उधर चला जाके उधर ट्रांसपोज होके माइनस 90, तो 5x इक्वल टू 90। यहां सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ये दिख रहा है, x इक्वल टू 90। ये जो 5 ऊपर है ये 5 आ जाएगा नीचे, तो x का वैल्यू आ गया 18। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी x आया है, b है 3x, b आपका है 3x, यानी 3 इंटू 18 54। a आपका है 2x, 2 इंटू 18 36। तो b आपका हो गया बच्चों 54 डिग्री, a आपका हो गया 36 डिग्री। a और b निकल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये लाइन को देखिए, मैं इसको हाइड कर रहा हूं, इस पोर्शन को देखिए, इस लाइन के ऊपर b और c है एडजेसेंट एंगल्स अगल बगल, तो b और c को प्लस करके कितना आएगा 180, लीनियर पेयर। तो b प्लस c इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। b हमारा निकल चुका है 54, तो b के जगह 54 प्लस c इक्वल टू 180, प्लस 54 उधर जाके हो जाएगा माइनस 180 माइनस 54 126। तो आपका c कितना आ गया बच्चों 126। इसको एक और तरीके से भी बच्चों निकाल सकते थे, मैथ्स को में रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर ये 54 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 54 हो जाएगा, एंगल YON ये भी कितना हो जाएगा 54, फिर 54 और C को प्लस करके 180 आ जाएगा, लीनियर पेयर। यहां से दिख रहा है, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल YON इक्वल टू 54 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी 54 तो ये भी 54, यानी ये किसके बराबर हो गया B के। अब B प्लस C, नॉट C, B नहीं, ये YON, ये वाला प्रोसेस तो हमने देख लिया, अब दूसरा प्रोसेस देख रहे हैं। इसको अगल बगल एडजेसेंट को प्लस करने से 180 आएगा, यानी YON, एंगल YON प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन लीनियर पेयर। YON 54 आ चुका है, 54 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, आ गया C 126। फिर से देखिए, मतलब हमने B और C को 180 करके लीनियर पेयर किया तो भी मेरा C आ गया, और मैंने इसको वर्टिकली अपोजिट से 54 कर दिया, फिर इन दोनों को प्लस करके 180 किया तो भी C आ गया 126। अब ये आपके ऊपर है, आप किस मेथड से करना चाहे, दोनों ही प्रोसेस बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट को समझिए, मेमोराइज मत कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, बच्चों, इसमें भी डायग्राम पहले से ही गिवन है। एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूफ करना है PQS मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल PRT मतलब अंदर के दोनों एंगल इक्वल है, हमें बाहर के दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। कुछ कॉमन देखिए, डायग्राम को देखिए और दिमाग में जोर लगाइए, कुछ कॉमन पॉइंट मिल रहा है दोनों में, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बिल्कुल मिल रहा है।
इन दोनों को प्लस करेंगे 180 आएगा। लीनियर पेयर, इस लाइन के ऊपर ये लाइन गिर रहा है, स्ट्रेट एंगल, आप देख सकते हैं स्ट्रेट एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे 180 आएगा। एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर। ठीक उसी तरह इस लाइन के ऊपर ये लाइन गिर रहा है अगल बगल, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को प्लस करेंगे, फिर से 180 आएगा, लीनियर पेयर। मिल गया हमको, हो गया सॉल्व। एंगल पी क्यू आर, दो लाइन में बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, पी आर टी, ये भी क्या हो जाएगा 180, लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए दोनों का आरएचएस सेम है। यहां पे क्या मुझे 360 लाना है? अगर मुझे 360 लाना होता मैं दोनों को प्लस कर देता, मुझे 360 नहीं लाना है, मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जब दोनों का आरएचएस राइट हैंड साइड इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का आरएचएस सेम है 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, यानी इसका एलएचएस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, और इसका एलएचएस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था बच्चों कि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या बच गया? पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखिए हो गया इक्वल, तो कितना इजीली हो गया। कॉमन क्या था? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, दोनों का 180 इक्वल था, तो एलएचएस को इक्वल किए, कैंसिल हो गया जो इक्वल था, जो प्रूफ करना था वो हमें मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। ये डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। प्रूफ करिए एओबी लाइन है। मैंने क्या बोला था बच्चों? लाइन मतलब 180 डिग्री, तो आपको इसे क्या प्रूफ करना है? 180 डिग्री। यहां पे दिया नहीं है कि एओबी इज अ लाइन। अब आपके मन में आ रहा होगा ये तो लीनियर पेयर से कर दूं मैं, लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पे एओबी यानी 180 डिग्री प्रूफ करना है। ये एओबी लाइन है नहीं दिया है, ये हमें प्रूफ करना है कि एओबी इज अ लाइन। तो बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों। कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं इन चारों को प्लस करूं कितना आएगा? 360 डिग्री। ये प्रूफ डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब बताइए x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो मैंने x प्लस वाई को वैसे ही लिखा और w प्लस जेड के जगह क्या लिख दिया? x प्लस वाई, क्योंकि w प्लस जेड किसके इक्वल है? x प्लस वाई। तो z प्लस w के भी जगह मैंने लिख दिया x प्लस वाई। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लिया बच्चों, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अंदर क्या बच गया? x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री।
x प्लस वाई 360, जो 2 ऊपर है वो 2 नीचे आ गया, तो x प्लस वाई कितना आ गया बच्चों? 180। सिमिलरली x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो अगर x प्लस वाई 180 है तो w प्लस जेड भी क्या हो गया? 180, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो अगर x प्लस वाई 180 है तो w प्लस जेड भी क्या हो गया? 180। अब ये भी 180, ये भी 180, तो AOB क्या हो गया? सो AOB इज ए लाइन। आप अगर चाहते बच्चों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अगर चाहते, यहां पे जो मैंने z प्लस डब्ल्यू को x प्लस वाई लिया है, आप चाहते तो इस x प्लस वाई को आप z प्लस डब्ल्यू लिख सकते थे। आप देख लीजिए, यहां पे दिख रही है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360, सेम कंप्लीट एंगल। अब मैं x प्लस वाई को लिख दूंगा w प्लस जेड। मैंने यहां पे z प्लस डब्ल्यू को x प्लस वाई लिखा था, यहां पे मैं x प्लस वाई को w प्लस जेड लिखूंगा, क्योंकि दोनों का ही मतलब सेम है। w प्लस डब्ल्यू 2w, z प्लस जेड 2z, 2 कॉमन, w प्लस जेड इक्वल टू 360, 2 कहां चला गया? नीचे। यहां पे आया था x प्लस वाई 180, यहां पे आया w प्लस जेड, तो आप इसको क्या लिख देते? सिमिलरली x प्लस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 180। सेम मतलब आप x प्लस वाई को भी चेंज करते तो आंसर आ जाता, w प्लस जेड को चेंज करते तो भी आंसर आ जाता। कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों हमें, ठीक है। और आज भी कई बच्चों को एक छोटा सा डाउट होता है, a प्लस ए 2a, ध्यान रखिएगा, और a इंटू ए होता है a स्क्वायर। जैसे b प्लस बी प्लस बी 3b, लेकिन b इंटू बी बी क्यूब। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए हो। आप 5 और 6 ट्राई करिएगा, नहीं तो अगली वीडियो में मैं उसको बताऊंगा। और कोई भी अगर डाउट हो वीडियो देखने के बाद, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।